गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित अभ्यर्थियों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि सभी सकारात्मक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आने वाले भविष्य के सपने सजो रहे होंगे। इन सब के बीच में जो सबसे गंभीर मुद्दा है वो ये है कि फाइनल कट ऑफ यानी चयन की कट ऑफ क्या जाएगी। इसको लेके अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है और सबसे ज़्यादा परेशान फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं कि उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, उनके नंबर कितने नॉर्मलाइजेशन में घट गए हैं और सेकंड शिफ्ट के कितने बढ़ गए हैं। ये शिफ्ट शिफ्ट का खेल चालू है और जाहिर सी बात है कि इतने दिनों इंतज़ार किया है और सभी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनका उज्जवल भविष्य उनके समक्ष प्रस्तुत होगा। मेरा भी यही मानना है कि अगर आपने शिद्दत से कार्य किए हैं, आपने पूरी शिद्दत के साथ परिश्रम किया है, मेहनत किया है, तो आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल भी अवश्य प्राप्त होना चाहिए और प्राप्त होगा भी। बात करेंगे फाइनल कट ऑफ को लेकर के, तो जैसा कि मेरे द्वारा कुछ भी कभी भी इस तरह से दावा नहीं किया गया है कि एक नंबर बता करके कि इस पर ही जाएगी या ये ही जाएगी, क्योंकि ना तो मैं आयोग हूँ, ना ही विभाग हूँ, ना ही मैं कोई कंप्यूटर हूँ जो सबके डेटा इकट्ठा करके बस बिल्कुल जो बता दूंगी वही हो जाएगा। और ज्योतिष तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, सभी अनुमान लगाते हैं, मैंने भी लगाया है और कहीं तक अनुमान साबित भी हुए हैं, सिद्ध भी हुए हैं। बस ये है कि आप लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं या हो सकता है मैं समझा नहीं पा रही हूँ। मेरे द्वारा इसके पहले बताया गया था कि जो डीवी कट ऑफ है वो 50 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, और ऐसा हुआ भी है। अब आप लोग तुरंत बोलेंगे कि 52 कट ऑफ गई, आप 50 कैसे कह रही हैं। तो देखिए, बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर चीज़ों को देखा जाए तो कट ऑफ 50 के अंदर ही गई है डीवी की। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये 52 कट ऑफ गई हुई है। और अगर आप बहुत ध्यान से अभ्यर्थियों के रिजल्ट को देखेंगे तो सेकंड शिफ्ट में 49.5 वाले का भी हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट में 55+ वालों का भी नहीं आया है रिजल्ट, जिसका कारण नॉर्मलाइजेशन है। उसके बावजूद अब नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, 52+ कट ऑफ गई है और अब सब लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि मानव स्वभाव है और समय से पहले सभी चीज़ों को जान लेना चाहते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ऐसा अब नहीं होना चाहिए। 8,337 लोग जो डीवी के लिए चयनित हुए हैं उनको पूरा फोकस अपनी डीवी की तैयारी में लगाना चाहिए और सकारात्मक हो करके डीवी करवानी चाहिए। आपने जो किया वो अब बदल नहीं सकता है। आयोग के पास पूरा डेटा है, जो भी कार्य करना है आयोग करेगा, कोई व्यक्ति विशेष नहीं करेगा। आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आप लोग बस कोई व्यक्ति कह दे और बस आप खुश हो जाएं। तो कोई व्यक्ति क्यों कह दे, जैसे कि बहुत सी जो अभ्यर्थी हैं वो कहती हैं आप कह दीजिए, आप बता दीजिए। तो मेरे कहने और बताने से चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, अनुमान जो लगाए जाते हैं वो हो सकते हैं। मैं अभी भी मैं कट ऑफ को लेकर के अपने जो मैंने पुराने वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने 55+ फाइनल बताया है, 55+ यानी, और उसमें मैंने 3 नंबर का मार्जिन ले रखा है, यानी कि 58 बता रखा है। आज भी अभी भी मैं उसी पर कायम हूँ। मैंने अपनी कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं किया है। हाँ, चर्चा परिचर्चा जब भी हुई है, चाहे लाइव हुई हो चाहे ऑफलाइन हुई हो, उसमें जो कमेंट आते हैं उन्हीं को लेकर के कोई बात कही होगी या कर दी गई होगी, उसको भी लेके आप परेशान हो जाते हैं। इसके पहले मैंने एक लाइव चर्चा की थी जिसमें कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें आई थी कि कट ऑफ 65 चली जाएगी, तो मैंने उसका समर्थन नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैक्सिमम का भी मैक्सिमम अगर जाएगा तो ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में कट ऑफ वही रहेगी जो मैंने अपने पुराने वीडियो में बता रखा है। फाइनल कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाली है। 8,337 कैंडिडेटों में बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करते हैं। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने एमए बेस पे भर दिया है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीटीसी बीएड के बेस पे भर दिए हैं,
कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उम्र क्रॉस कर गए हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उम्र में कम हैं। इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी, बहुत से अभ्यर्थी छांटे जाएंगे। ठीक है, कुछ मुद्दे इतने संवेदनशील हैं जिन पर मैं नहीं बोलना चाहती हूँ और बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि ये सब बातें आयोग डिसाइड करेगा। कोई यूट्यूबर या कोई अभ्यर्थी इस बात को डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है। आप सभी ने परीक्षा दी है, आप सबका डीवी रिजल्ट आया है, आप सबको डीवी करवानी चाहिए। जो भी अंतिम निर्णय होगा वो नोटिफिकेशन के अनुसार आयोग का होगा। फिर इसमें बात कहाँ पर आती है कि किसने क्या कह दिया। ठीक है, मैं कटाव को लेकर के, फाइनल कटाव को लेके बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि मेरे द्वारा इसके पहले जो कटाव को लेकर के 2 वीडियो बनाए गए हैं और वो दोनों ही वीडियो एक ही कटाव को बता रहे हैं, तो मैं उसी पर अभी भी कायम हूँ और लास्ट तक उसी पर कायम रहूँगी। क्योंकि मैंने जो लेखपाल भर्ती, वीडियो भर्ती या अन्य भर्ती जो यूपी ट्रिपल एससी से निकाली गई हैं, जहाँ पर कैंडिडेटों की संख्या अधिक थी और लगभग सभी टॉपर थे, अच्छे नंबर सभी ने लिए थे, उसमें भी कटाव जो जारी हुई उससे +8 नहीं हो पाया। ठीक है, जनरल में 6.5 नंबर और ओबीसी में 8 नंबर की ही मार्जिंग हुई और सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा इसमें भी है, इसमें तो अभ्यर्थियों की संख्या भी कम है। आप लोग बेमतलब में डर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि नौकरी खोने का डर है या पाने का डर है। ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है, डरना लाजमी है। इतने दिनों से प्रयास किया है तो डरेंगे तो है ही। जो लोग बाहर रह गए हैं रिजल्ट के वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इतना परेशान है कि मतलब किसी को भी कुछ कह दे रहे हैं, किसी को भी कोई भी चैलेंज कर दे रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं तो निकलेगा। मगर इस बात का ध्यान रखें कि कानून व्यवस्था, खासकर उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है, कानून व्यवस्था बहुत ही सख्त है। जो इसीलिए कोई भी अनुचित कदम ना उठाएं, किसी को सोशल मीडिया पर कुछ गलत ना बोलें, और खास करके तब जब आप जानते हैं कि प्रत्येक बंदा सतर्क है। ठीक है, मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, छोटी बहनें, बड़ी बहनें जो इस रिजल्ट से बाहर रह गई हैं, वो अपना बुद्धि विवेक लगावें और किसी को भी कोई भी गलत कमेंट ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, फिर आप लोग किसी परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए बहुत ही सोच विचार कर कोई भी कार्य करें, और फाइनल कटाव को लेकर के बिल्कुल ना परेशान हो। मैं अभी भी अपने पुराने जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसी पर कायम हूँ। मेरा वही अनुमान है और वही रहेगा भी। धन्यवाद।